बीजेपी के द्वारा जबरन नीतीश कुमार का लिया गया इस्तीफा। तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ विपक्ष के अन्य नेताओं के द्वारा दिया गया बड़ा बयान। बीजेपी पर ठगी का लगाया गया आरोप और नीतीश कुमार को पीएम बनाने का दिया गया ऑफर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिरी तौर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे ही दिए, लेकिन दोस्तों इस्तीफा देने में काफ़ी पेच फंसा रहा, क्योंकि नितिन नवीन उसी शर्त पर इस्तीफा देने को तैयार हुए थे जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। क्योंकि 29 मार्च 2026 को जब नितिन नवीन इस्तीफा देने पहुंचे थे, उस वक्त नीतीश कुमार राजी नहीं हुए थे। इसी को लेकर टाल दिया गया था, यह कहते हुए बीजेपी के स्तर से कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो बीजेपी अपने बदौलत नितिन नवीन को बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देगी। लेकिन दोस्तों अंतःगत्वा नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, जिसको लेकर आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जबरन इस्तीफा लिया गया है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का। साथ ही साथ बीजेपी के ऊपर ठगी का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ विपक्ष के अन्य नेता ने तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एमएलसी पद से इस्तीफा दे देने के बाद पीएम बनाने का भी ऑफर दे दिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा अंतःगत्वा इस्तीफा दे ही दिया गया। हालांकि उन्होंने अपने हाथों से नहीं, लेकिन उन्होंने संजय गांधी के हाथों में अपना इस्तीफा सौंप कर विधान परिषद के सभापति के हाथों में सौंप दिया। तो उधर नितिन नवीन भी अपने हाथों से नहीं, बल्कि संजय सरावगी के हाथों से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। अब दोस्तों आखिर इस्तीफा देने के बाद विपक्ष के स्तर से इसका पोल खोल दिया गया है। सबसे पहली बात और पहली प्रतिक्रिया दी गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश कुमार ठगी के शिकार हो गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठग लिया है, क्योंकि बिहार में अगर एनडीए को जनादेश मिला था तो सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, लेकिन आखिर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री रहने नहीं दी। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना हुआ कि मैं तो शुरू से कह रहा था, चुनाव के वक्त भी कहा था कि बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी नीतीश कुमार को, लेकिन अंतःगत्वा जब आम जनता की कानों तक ये बातें पहुंची थी, तब अंतःगत्वा बीजेपी के द्वारा लिहाज रखते हुए उसी समय ठान लिया गया था कि अभी बना दिया जाता है, 2-3 महीने बाद हटा दिए जाएंगे। और वही हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना हुआ कि मुश्किल से 3 महीना भी चैन से नहीं रहने दिया गया नीतीश कुमार को, और इस कदर मजबूर किया गया कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना पड़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव का ये भी कहना हुआ है दोस्तों कि बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं ठगी है, नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलाकर उन्होंने बिहार की आम जनता के साथ ठगी की है, क्योंकि आम जनता नीतीश कुमार को जनादेश दी थी, उनके नाम पर जनादेश थी। और यह जब जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर दिया गया था और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने आम जनता के साथ ठगी की है। उसके बाद दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव का ये भी कहना हुआ है कि सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, बिहार की आम जनता को तो ठगा ही गया है बीजेपी के द्वारा, लेकिन उन बिहार की महिला जिनके सामने 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, सपने दिखाए गए थे, उनके साथ भी ठगी किया गया है। वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उस वक्त उनसे जनादेश मांग लिया गया और वो सभी 2-2 लाख रुपए के सपने में पड़कर आखिर जनादेश दे दी, लेकिन अब 2-2 लाख रुपए उनके खाते में कब जाएंगे, मिलेंगे या फिर ना मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं, लेकिन इतनी गारंटी हो गई है कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार कुर्सी पर नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों आगे तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना क्या हुआ मालूम है? उन्होंने कहा कि बिजली का वादा किस कदर किया गया था चुनाव के दरमियान कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और फ्री दिया भी गया, लेकिन आखिर क्या कर दिया गया? 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों बिजली का नया दर लागू कर दिया गया।
नया दर के क्रम में दोस्तों गौर करेंगे 24 घंटे में जो समय निर्धारित होते हैं ना, उसमें 8-8 घंटे की अलग अलग कीमत निर्धारित की गई है। सबसे ज़्यादा दोस्तों, सबसे ज़्यादा आखिर 5 बजे संध्या से लेकर 11 बजे रात्रि तक, जिसमें हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है बिजली की, उस समय का रेट 8 रुपया 17 पैसा प्रति यूनिट कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बीच का वो समय 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का जो समय होगा, इसके लिए निर्धारित क्या कर दी गई है, इसके लिए निर्धारित है दोस्तों 7 रुपये के आसपास प्रति यूनिट। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो बिजली बिल उठेगा, उसके लिए निर्धारित लगभग 6 रुपया प्रति यूनिट कर दिया गया है। तो कहाँ गया आखिर फ्री बिजली दोस्तों? आखिर सबसे ज़्यादा खपत जिस वक्त सुबह में नहीं दोस्तों, रात में संध्या 5 बजे से लेकर 11 बजे रात्रि तक की होती है बिजली की, उसी का तो कीमत बढ़ा दिया गया। और दोस्तों इस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना हुआ है कि उन्होंने बिहार की आम जनता को ठगी है, कोई और नहीं बीजेपी ने, जिन्होंने बिजली को लेकर सपने दिखाई थी। ये बात हुई दोस्तों। लेकिन शक्ति सिंह यादव का क्या कहना हुआ है? शक्ति सिंह यादव का यही कहना हुआ कि आखिरकार बीजेपी का अंत हो गया। नीतीश कुमार जब तक थे तभी तक जदयू जिंदा थी, लेकिन जबरन इस्तीफा दिलाकर जदयू का अंत कर दिया गया। वहीं पर देख लिया जाए, एक बार फिर से तहलका मचा दिया गया है आईपी गुप्ता के द्वारा। आईपी गुप्ता ने एक बार फिर से कह दिया है दोस्तों कि बीजेपी नीतीश कुमार को फंसाना चाह रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है, नीतीश कुमार फंसने वाले नहीं है उनके चक्कर में। बड़ी बात क्या कहे दोस्तों, उन्होंने कह दी है कि नीतीश कुमार को तो जबरन मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए, मैं उन्हें सीएम बनाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी आखिर बिहार में शासन कर रही है वह नीतीश कुमार के बदौलत। बीजेपी को समर्थन यानी जनादेश जनता नहीं देती है, नीतीश कुमार को जनादेश देती है। लेकिन आखिर बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल कर दी है। बिहार की तो बातें छोड़ दी जाए, आईपी गुप्ता का कहना हुआ कि केंद्र में सरकार बनाना मोदी के लिए आसान नहीं है। नीतीश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, यानी बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना सकती। नीतीश कुमार की ये अहमियत है। और इसके बाद आईपी गुप्ता का कहना ये हुआ कि नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाए, और यूँ कह दिया जाए उन्होंने खुला ऑफर दे दिया कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए और इंडिया अलायंस उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया अलायंस के तरफ से वो प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। बड़ा ऑफर दे दिया गया दोस्तों। देखना होगा कि आखिर इससे बड़ा कोई गेम खेला जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने एक और चुनौती कि उन्हें तो इस्तीफा देना ही पड़ा है, लेकिन निशांत कुमार को उन्होंने लॉन्च किया है। आखिर बीजेपी निशांत कुमार के साथ खेल ना करे, इसके लिए भी तो आखिर आईपी गुप्ता के द्वारा बयान दिया गया है कि नीतीश कुमार को भी बीजेपी 20 वर्षों तक कुछ नहीं कर पाई। और ये भी बात सत्य है कि निशांत कुमार को चैन से बीजेपी रहने नहीं देगी। इसके लिए उन्होंने कही है कि निशांत को चैन से नहीं रहने दिया जाएगा, इसलिए नीतीश जी कम से कम विचार करें और इंडिया अलायंस के तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और निशांत के लिए भी सोचा जाएगा। अब दोस्तों देखना है आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होता है। लेकिन इस्तीफे के बाद विपक्ष ने जो गेम खेला है, विपक्ष के स्तर से जो बयानें दी गई है, वो एक तरफ बीजेपी के लिए खतरनाक साबित जरूर हुआ है, तो आखिर नीतीश कुमार के लिए राहत जरूर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।